सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने इस वाली शीट का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग ऑटोमेशन शीट किस तरीके से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा पहला प्रोसेस होगा इस शीट को बनाने का। तो आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग शीट को बनाना सीखेंगे। इस तरीके की एक शीट बनाएंगे हम। इस शीट का डेटा जो है डायरेक्टली कनेक्ट है एडिट वाली शीट से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड प्लानिंग टू एडिट शीट करूंगा तो ये डेटा जो है उठ के मेरा एडिट शीट में आ जाएगा। इससे मेरा ये बेनिफिट होगा कि जस्ट सपोज कि मेरे मशीन पे कोई वर्कर काम करता है, उसका जॉब नेम ये है और कलर ये है, क्वांटिटी उसको हमने इतनी दी है कि इतना काम तुम्हें करना है डेली बेसिस पे, या फिर अगले आने वाली डेट पे वो काम तुम्हें इतना करना है। ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अब एडिट शीट पे इसको भेज दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो डेटा आ जाएगा और यहाँ पे मुझे क्वांटिटी अचीव्ड वाला कॉलम मिल जाएगा, जिसकी मदद से मैं ये बता पाऊंगा कि इसने एक्चुअल में कितना काम अचीव किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लानिंग वाली शीट बनाना सीखेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाके, ये जो हमारा प्लस का आइकन है आप इधर देख पा रहे हैं, ये वाला प्लस का आइकन, इस पे जाके मैं क्या करूंगा, प्लस के आइकन पे एक नई शीट ले लूंगा, शीट 5। और मेरा टाइम बचे इसकी वजह से मैं क्या करूंगा, प्लानिंग वाली शीट से जो ये हमारा डेटा है इसी को मैं कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके शीट 5 पे यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे A1 में। तो आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, मेरे केस में मैंने A1 में पेस्ट किया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखेंगे जैसे प्लानिंग वाली शीट है तो यहाँ पे मुझे एक डेट चाहिए, करंट डेट। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी से इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, शीट 5 में जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, मुझे बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है मशीन के लिए और वर्कर्स के लिए। मेरी कंपनी में जितने वर्कर्स है उन्हीं की एंट्री मैं यहाँ पे कर सकूं, इसके अलावा मैं किसी और की एंट्री ना कर सकूं। तो उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इधर नीचे कोने में, तो यहाँ पे मैंने एक मास्टर शीट बना रखी है। मास्टर शीट में मैंने यहाँ पे सारी मशीन्स का नाम लिखा हुआ है, जितनी भी मशीन है हमारी फैक्ट्री के अंदर, और एम्प्लॉयज का नाम लिखा हुआ है जितने भी एम्प्लॉयज मेरी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है इसकी इस तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस लिस्ट की मदद से मैं एक ड्रॉप डाउन वैल्यू सेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस लिस्ट के अलावा कोई और वैल्यू ना लिख सके कोई भी शीट 5 में यहाँ पे। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है डेटा टैब के अंदर, और डेटा टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, अपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे आपको डेटा वैलिडेशन को यूज करना है। तो इस केस में मेरा तो B2 से लेके पूरा B वाला डेटा है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं डेटा टैब में जाऊंगा और डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन करूंगा। डेटा वैलिडेशन जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा डेटा वैलिडेशन रूल्स का। अब मुझे यहाँ पे सिंपली एक रूल ऐड करना है, जिसके अंदर मुझे क्राइटेरिया जो सेट करना है वो एक रेंज लेना है, फ्रॉम ए रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे वो रेंज डालनी है, उस रेंज का एरिया डालना है जहाँ पे मेरी लिस्ट लिखी हुई है। तो ये मेरी मास्टर शीट में लिखी हुई है जो कि स्टार्ट होती है यहाँ से। तो लेट मी सी कि ये मैं एम्प्लॉयज के ऊपर ही लगा रहा हूँ ना। हाँ, तो ये मैं मशीन के ऊपर लगा रहा हूँ तो मुझे मशीन सेलेक्ट करनी पड़ेगी इंस्टीड ऑफ एम्प्लॉयज। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा B2 से लेके सिंपल बी तक, मतलब बी में जितना भी एरिया आए, B2 से लेके बी में जितना भी एरिया आए मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली लिस्ट उठा ली। अब मैं जैसे इसको डन करूंगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ से। अब शीट 5 पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक रेंज आ गई है जिसमें से मैं इसके अलावा कुछ और नहीं डाल सकता। बट मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम डालने की कोशिश करता हूँ तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये अगेंस्ट डेटा वैलिडेशन के रूल्स के है। अब मैं जस्ट सपोज कि कल को मेरी एक नई मशीन ऐड होती है यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई भी मैं मशीन ले लेता हूँ, पंचिंग मशीन। पंचिंग पंचिंग तो ऑलरेडी एडिड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जस्ट सपोज
स्प्रिंट। स्प्रिंट कोई मशीन है वो मान के चलिए, मैंने ऐसे जस्ट नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे स्प्रिंट भी आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे नीचे स्प्रिंट आ गया। क्यों स्प्रिंट आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रूल सेट कर रखा है कि B2 से लेके बी में जितना भी एरिया आएगा, अगर उसमें नीचे भी मैं कुछ जाकर लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वैलिडेशन को अपडेट कर देगा और यहाँ पे मुझे वो नाम दिखने लग जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं दूसरा जो काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता, ये जो चिप बनी हुई है ये नहीं चाहता, मैं यहाँ पे एरो चाहता हूँ। तो डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे जाके इस रूल को सेलेक्ट करके सिंपल नीचे चला जाऊंगा बिल्कुल। और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाके आपको सिंपली एरो ले लेना है। एरो लेते ही आपको डन दबाना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपका एरो आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप इस वीडियो को पोस्ट करके वर्कर के लिए भी ट्राई करिए। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको ऑटोमेट करेंगे।